हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पंचायती राज इन इंडिया। ये आपका चैप्टर 8 है, सोशियोलॉजी बुक ग्रेड 12 से। हमारा जो यूनिट 7 था उसमें हमने अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। ये जो मूवमेंट्स हैं इनका ऐसा योगदान है कि हमारी जो सोसाइटी है जिस तरह से आज दिखती है उसमें बहुत सारे जो चेंजेस आए हैं, जो बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं, उसका मेनली जो है सारा क्रेडिट किसको जाता है? ये जो अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हुए। अब जो लोग होते हैं उनका जो एक बिहेवियर होता है, अगर कलेक्टिव तौर पर उनका जो बिहेवियर है उस पर मेनली असर कौन सी चीजें डालती हैं कि वो लोग कितने जागरूक हैं, कैसी उनकी लीडरशिप है और कैसा उनके बीच में जो है डेवलपमेंट हो रहा है। वो लोग, ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है लोगों के जो कलेक्टिव बिहेवियर है उस पर असर डालने की। इंडिया के अंदर अगर हम जो सोशल डेवलपमेंट है रूरल कम्युनिटीज या लीडरशिप का, उसके संदर्भ में कहें तो जो पंचायती राज है उसको इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है क्योंकि पंचायती राज मेनली किससे डील करता है? लोकल लेवल पे या रूरल कम्युनिटीज जो है उनके सोशल डेवलपमेंट पे। इसलिए जो है पंचायती राज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इस यूनिट में मेनली हम पढ़ेंगे कि ये 3 टियर पंचायती राज का स्ट्रक्चर क्या है और साथ ही साथ उसका एक सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है। अब वैदिक टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं कि पंचायती इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। हर गांव की अपनी एक सभा होती थी, एक समिति होती थी। यहाँ तक कि जो ग्राम सभा है इसका जिक्र आपको मिलेगा पल्लवास और पांड्यास के टाइम पर, जो 8th और 12th सेंचुरी बीच में एग्जिस्ट करती। तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत ये एग्जिस्टेंट थी 18th सेंचुरी तक, और वो भी किसी ना किसी फॉर्म में। जो लोकल पंच होते हैं गांव के, वो ये सारी एक्टिविटीज करते थे और जो कि आधारित किस पर होती थी? प्रिंसिपल ऑफ पंच परमेश्वर के। कहने को अलग अलग नामों से अलग अलग हिस्सों में इंडिया के ये जानी जाती हैं, लेकिन तब भी अगर आप देखोगे तो चाहे ऋग्वेद हो, मनुस्मृति हो, उपनिषद हो, जातका टेल्स हो, हमें हर जगह ग्राम सभा या ग्राम संघ का जिक्र सुनने को मिलता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं लोकल लेवल पर। ये जो ग्राम सभा या ग्राम संघ है इनको मेनली चलाता कौन है? मुखी या पंच। और ये जो मुखी या पंच है ये अलग अलग तरीके की वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं लोगों के बिहेवियर को और इंश्योर करते हैं कि वो लोग जो हैं उनके जो ट्रेडिशंस हैं या जो रिलीजियस कस्टम्स हैं उनको फॉलो करें। अब ब्रिटिश रेजिमी के टाइम पे क्या हुआ? जो स्ट्रक्चर, फंक्शन और फॉर्म थी ग्राम पंचायत की वो चेंज होने लगी। ज्यादा से ज्यादा मजबूत और स्थिर करने के लिए पॉलिटिकल कंट्रोल को ब्रिटिश गवर्नमेंट में उन्होंने क्या किया? खाली लैंड रेवेन्यू और रेवेन्यू सिस्टम में ही चेंजेस नहीं किए, उन्होंने जो फॉर्म थी ग्राम पंचायत की उनको भी चेंज किया और उनको रिकॉग्नाइज किया। 1870 में मद्रास के अंदर, जो कि अब तमिलनाडु है, बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो भी लॉज रिलेटेड थी एस्टैब्लिशमेंट से किसके? इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, उनको लागू किया गया। और इसमें लॉर्ड मायो जो थे इन्होंने मेनली इनिशिएटिव लिया। इसी तरीके से 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने भी एक रेजोल्यूशन पास किया कि एक रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिफॉर्म किया जाए, यानी उसमें चेंजेस किए जाए। तो जैसे जैसे समय बीतता गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नई नई लॉज को जो है या अलग अलग लॉज को लागू किया जो कि मेनली रिलेटेड किससे थी? इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट से, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। अब गांधी जी तो थे वो पूरी तरह से विश्वास किसमें करते थे? ग्राम स्वराज में, यानी विलेज सेल्फ गवर्नेंस। जो गांव है वो अपने आप में खुद आत्मनिर्भर हो, अपने आप को खुद रूल करे। उनका कहना था कि जो फ्रीडम है पंचायती राज में वो बिल्कुल बॉटम से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल नीचे लेवल से शुरू होना चाहिए। उनके अनुसार एक गांव जो है वो एक छोटा सा गणतंत्र है और अगर हम जो है डिसेंट्रलाइजेशन कर दें, विकेंद्रीयकरण जिसे कहते हैं वो कर दें अथॉरिटी का, तो डेमोक्रेसी सही मायने में एस्टैब्लिश हो सकती। इसीलिए जो पंचायत है उसके पास सारी अथॉरिटी होनी चाहिए। जो पंचायत हैं, अगर
उनको जितनी भी पावर्स की जरूरत है वो अगर उनके पास होंगी तो गांव वाले जो हैं वो ज्यादा खुश रहेंगे। गांधी जी के प्रभाव में ये मेंशन किया गया कि आर्टिकल 40 जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो स्टेट है वो काम करेगा किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के लिए, और उनको मदद करेगा कि वो फंक्शन कर सके एक यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पर। इंडिपेंडेंस के बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किए गए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1952 में बना था तब। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली इनका एम क्या था, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले, लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर एक रिस्पॉन्स जो होता है कि हाँ लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें ये फेल हो गया। जो गवर्नमेंट था उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी फाइनेंस को लेकर या और सोर्सेस को लेकर, उससे लोग ये सोचने लग गए कि वो जो है अपने आप को कभी भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोर दिया कि अगर क्या कहते हैं जो पंचायत हैं उनको इफेक्टिव बनाना बहुत जरूरी है, और उन्होंने ये स्पेसिफाई किया कि पंचायती राज जो है वो एक तरीके का क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट होगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि मेनली एम कर रहे थे रूरल डेवलपमेंट से के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नजरिए से, पर जब वो फेल हो गए तो उससे ये बात साफ हो गई कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम में तभी इफेक्टिव होगा जब लोगों को जोड़ा जाए दोनों से, पॉलिसी फॉर्मेशन जो है उसमें भी और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है प्रोग्राम का लोकल लेवल पे उसमें भी, तभी जो है ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये एक तरह से इफेक्टिव होंगे। 1957 में एक कमेटी बनी जिसकी चेयरमैनशिप थी बलवंत राय मेहता की, को अपॉइंट किया गया प्लानिंग कमीशन के द्वारा ताकि ये इवेल्युएट कर सके जो वर्किंग है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जिसकी शुरुआत हुई थी 1952 में, और साथ ही साथ वो उनको सजेस्ट कर सके स्टेप्स कि कैसे वो जो है ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। अब ये जो वर्ड है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको फाइनली कहा गया पंचायती राज, कमेटी ने रिकमेंड किया 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, विलेज, तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसमें जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कैरी करेंगे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे बताया गया है कि बेसिकली मीनिंग क्या होता है पंचायती राज का। पंचायती राज जो है एक साउथ एशियन पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि मेनली पाया जाता है इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में। ये जो वर्ड पंचायत है ये कहाँ से मिला है हमें, पंच वर्ड से, का मतलब गांव के 5 जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको की लोकल कम्युनिटी द्वारा सेलेक्ट किया जाता है वो जो है पंच बनते हैं। तो पंचायती राज उन 5 लोगों का जो है आपको जो भी अथॉरिटी है उसको मानना पड़ेगा। अब श्री एस के डे जो है ये कहते हैं पंचायती राज एक साधन है, एक जरिया है, एक मीन्स है लोगों के डेवलपमेंट के लिए। इसका सही जो असली मतलब है वो इस फैक्ट में है कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज हो, जागरूक हो, अपने आप पे आत्मनिर्भर हो, और अपनी जो उनके अधिकार हैं उनको वो इस्तेमाल करें। कहां से, खास तौर से गवर्नमेंट से लेके वो अपने अधिकारों को इस्तेमाल करें, तो यही सही मायने में पंचायती राज होता है। विद्यासागर शर्मा इनका कहना है कि जो नोशन है पंचायती राज का ये बेसिकली क्या प्रेजेंट करता है, एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव, एक नया नजरिया डेमोक्रेसी का दुनिया के सामने। अगर ब्रीफ में कहा जाए पंचायती राज का मतलब हुआ डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी का, अथॉरिटी ताकि वो जो है डेवलपमेंटल वर्क्स और जो क्या कहते हैं सिस्टम है पंचायत का, खास तौर से जो लोगों द्वारा चुना गया है उसको वो कर सके। एक तरह से पंचायती राज लोकल लेवल पे है, वहां के लोगों को पता है उनकी क्या समस्याएं हैं, तो उनको दूर करने का काम वही के जो लोकल लोग हैं वो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे क्योंकि उन्हें उसके बारे में सारी जानकारी होगी। एम्स ऑफ पंचायती राज, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसका मतलब क्या है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, सबसे पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ कि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में नहीं, सब पे थोड़ी थोड़ी सी बांटी गई। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है अथॉरिटी का एक डेमोक्रेटिक तरीके से
ये सबसे इंपॉर्टेंट एम होता है पंचायती राज का, लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेट करना सिस्टम के अंदर। ये इसी पॉसिबल जो प्रोसेस है उससे पॉसिबल हो पाया है। खास तौर से जो गांव के लोग हैं उनका बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो हिस्सा लें, ताकि जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं वो सफल ही तभी होंगे जब गांव के लोग जो है उसमें हिस्सा लेंगे। जो गांव के लोग हैं उनके पास ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को चला सके, ताकि वो जो है अपने एक तरह से जो उनके यहाँ के डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उनमें वो इंटरेस्ट दिखाएं। एक एम और भी होता है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो कि वो अपनी जो एक तरीके की ओपिनियन है उसको हाईएस्ट लेवल तक एक्सप्रेस कर पाए। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी का बहुत जरूरी है। दूसरा एम है रिजुविनेशन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। रिजुविनेशन मतलब दोबारा से एक बार से फिर से उसको नया बनाना। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पहले अपना जो टारगेट था उसको एक तरह से रियलाइज करने में फेल हो गया, और इसी वजह से जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी इसने रिकमेंड किया कि पंचायती राज जो है वो बहुत जरूरी है, ताकि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको दोबारा से रिजुविनेट किया जा सके। लोगों का, गांव के जो लोग हैं उनका हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। जैसे हमने पहला पढ़ा कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम को सफल बनाना है तो उसके लिए गांव के लोगों का उसमें हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए पंचायती राज मेथड जो है वो इसी एक उम्मीद से इंट्रोड्यूस किया गया था कि लोग जो है इसमें हिस्सा लेंगे और सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंटल प्रोग्राम को, ताकि वो जो है एक तरह से कारगर सिद्ध हो और सफल। फिर है इंक्रीज इन पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो पंचायती राज है उसका क्या एम होता है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है उसको इंक्रीज करे और सपोर्ट करवाए या उनका सपोर्ट मिले रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। रूरल लोग जो हैं, गांव के लोग जो हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खुद बता सके, खुद एड्रेस कर सके और पार्टिसिपेट कर सके डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। फिर आता है मेक ओवर ऑफ विलेजेस, गांव का एक तरह से दोबारा से उनको अच्छा बनाना। जो बेसिक एम एक कहा जा सकता है पंचायती राज का वो है मेक ओवर विलेजेस का। कैसे? ओवरऑल डेवलपमेंट करके। अब इसमें क्या क्या आता है कि उनकी जो बेसिक जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए, उसके लिए गरीबी को खत्म किया जाए, बेरोजगारी खत्म की जाए, और उनका जो एक सोशो इकोनॉमिक, सामाजिक या आर्थिक तौर पे स्तर है, स्टेटस यानी स्तर है, उसको बढ़ाया जाए। फिर आता है पब्लिक एम्पावरमेंट। पंचायती राज का एम जो है वो पब्लिक एम्पावरमेंट है, मतलब पब्लिक को सशक्त बनाना। इस स्टेप में इंक्लूड किए गए हैं रिजर्वेशन 33% सीट्स वुमेन के लिए, रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और ओबीसीज के लिए उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ अथॉरिटी का असाइनमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत को, साथ ही साथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका एक तरह से मदद करना, असिस्ट करना रूरल डेवलपमेंट के। तो ये सब चीजें जो है आती हैं आपकी पब्लिक एम्पावरमेंट। नेक्स्ट आता है 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज बेसिकली एक गवर्नमेंट मेथड है जिसमें ग्राम या विलेज पंचायत जो है वो उसका बेसिक यूनिट माना गया है। इस मेथड को अडॉप्ट किया गया स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा 1950 से लेके 1960 के दौरान। को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 24 अप्रैल 1993 को। जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी इसने रिकमेंड किया 3 टियर पंचायती राज। 3 टियर में आता है विलेज, तालुका और डिस्ट्रिक्ट। उनकी सुविधा के अनुसार सारे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इंडिया के अंदर उन्होंने डेवलप किया इस तरीके का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो जो स्ट्रक्चर है 3 टियर पंचायती राज का, जैसा कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने बताया है, वो अब आपका ये दिया हुआ है। उनके अनुसार सबसे पहले ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत 3 टियर्स होने चाहिए। ग्राम पंचायत में इलेक्टेड मेंबर्स हो, ऑफिशियल्स हो, वो ऑफिशियल्स में आए सेक्रेटरी और ग्राम सेवक। तालुका पंचायत में इलेक्टेड मेंबर्स, कोऑप्टेड मेंबर्स और इनवाइटीज हो,
कमिटीज हो तालुका पंचायत की, प्रेसिडेंट हो तालुका पंचायत का, और एक तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर। इनके बारे में जो डिटेल में है ना वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे जो आगे दिया हुआ है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो जस्ट एक आउटलाइन है उसकी। डिस्ट्रिक्ट पंचायत में इलेक्टेड मेंबर्स, कोऑप्टेड मेंबर्स और इनवाइटीज होते हैं, अलग अलग कमिटीज होती हैं, प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत का और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये एक तरीके का उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है कि पंचायती राज का 3 tier स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं कि विलेज पंचायत जो है वो बेसिक यूनिट है 3 tier स्ट्रक्चर जो पंचायती राज का है उसमें। उसके बाद आता है तालुका पंचायत जो कि तालुका लेवल पे है। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जहां पर इलेक्टेड मेंबर्स जो है पंचायत के वो एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को करते हैं। मतलब इन तीनों उसमें जो चुने हुए मेंबर्स है पंचायत के वो एडमिनिस्ट्रेटिव और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करते हैं। एक खास तौर पे इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किया गया है पंचायत के इलेक्शंस। अब डिटेल्स जो है फॉर्मेशन कैसे होती है पंचायत की इन 3 लेवल्स पर वो आपको नीचे बताई गई है। इनके बारे में अब हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं।